आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। वैदिक सूक्त संग्रह में हमें जो सूक्त पढ़ने हैं या थे भी, तो वो जो हमने पढ़ लिए उसमें है अग्नि, वरुण, इंद्र, विष्णु, प्रजापति और संज्ञान। अब एक सूक्त रहता है सूर्य सूक्त। वह पहले मंडल का, ऋग्वेद के पहले मंडल का ही सूक्त है, संभवतः 115वां सूक्त है वो। तो उसको हमें देखना है। अब बात यह है कि सूर्य सूक्त जो जिस ऋषि ने लिखा है, विश्वामित्र हैं संभवतः इसके ऋषि। आज चूँकि पुस्तक नहीं लाया हूँ तो इसकी भूमिका थोड़ी सी समझाता हूँ मैं आपको, चूँकि मेरा पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से कई बार। तो सूर्य के बारे में यह है कि सूर्य जगत का आत्मा है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। सूर्य हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है, जिसके कारण से जीवन चलता है। यदि प्रकाश और ऊष्मा न हो तो जीवन समाप्त हो जाए। इसको आप जब कोई मनुष्य जिसकी मृत्यु होती है तो उस मनुष्य को आप देखिए, उसका शरीर कैसा हो जाता है? उसका शरीर ठंडा हो जाता है। उसकी ऊष्मा जो है वह समाप्त हो चुकी जाती है, तो उसके शरीर की ठंडा हो जाता है, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऊष्मा जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। उसी तरह से प्रकाश जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकाश के कारण ही हम जीवन यापन कर पाते हैं। प्रकाश न हो, सर्वत्र अंधकार हो तो क्या कर सकते हैं। तो दूसरी बात, ये पेड़ पौधे सब प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं। हमें भी जो भी वस्तु है वह प्रकाश ऊर्जा ही है वास्तव में। ये भौतिक विज्ञान भी कहता है कि मूल ऊर्जा जो है वह प्रकाश ऊर्जा ही है। उसी से फिर वो ध्वनि ऊर्जा है, फिर जो भी वस्तुएं बनी हैं सब इस प्रकाश से ही बनी है। तो इसलिए प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे लिए वह है सूर्य, यानी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा स्रोत है वह है सूर्य। तो उस सूर्य के प्रति बड़े गदगद भाव से ऋषि ने प्रार्थना की है और कहते हैं कि वह सूर्य जो है वह चित्रम देवानाम उदगाद अनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य आग्नेय आप्राद्यावा पृथ्वीरंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। पहला मंत्र है इसका कि सूर्य जो है चित्रम देवानाम उदगाद अनीकम, यह देवताओं का बड़ा, चित्रम देवानाम उदगात अनेकम, ये देवताओं की रंग बिरंगी अनीक के रूप में या सेना के रूप में यह सूर्य देव जो है। चित्रम देवानाम, चित्रम मतलब रंग बिरंगा, और देवानाम देवताओं के, चित्रम देवानाम उदगात उगते हैं, उदय होते हैं। अनीकम जो अनीक है, जो रंग रूप है वो अनीकम। चित्रम देवानाम उदगाद अनीकम चक्षुर्मित्रस्य, और वो मित्र देवता के चक्षु हैं, आँखें हैं। चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य आग्नेय है, वरुण देवता की आँखें हैं और अग्नि देवता की आँखें हैं। जो सूर्य है वह वरुण देवता की आँखें हैं और मित्र देवता की आँखें और अग्नि देवता की आँखें हैं। चित्रम देवानाम उदगादनिकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य आग्नेय आप्राद्यावा पृथ्वीम अंतरिक्षम। और वही फैले हुए हैं, आप्रा फैले हुए हैं कहाँ? द्यावा पृथ्वी, द्यूलोक में, और धरती पर, और अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष एक बार फिर से आप इसको समझिए कि जो हम तो रहते हैं पृथ्वी पर, तो यहाँ पर
पृथ्वी को भी व्याप्त कर लेती हैं। सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर तो व्याप्त कर लेती हैं, वे समुद्र पर पड़ती हैं तो वहाँ का जल जो है वाष्प बनकर उड़ता है, तो फिर वही बादल बनता है, वर्षा करता है। तो सूर्य तो हर तरह से आवश्यक है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो उसने आपरा द्यावा पृथ्वी, द्युलोक, जहाँ सूर्य का लोक है वो तो द्युलोक है, वहाँ तो उसको व्याप्त उन्होंने कर ही लिया है आपरा। और द्यावा पृथ्वी को भी व्याप्त किया। व्याप्त करना मतलब प्रभावित करना। सूर्य नहीं हो तो जीवन नहीं चले, प्रकाश बादल ये सब धरे रह जाए, कुछ भी ना हो। और स्वयं पृथ्वी जो है वह सूर्य से ही उत्पन्न हुई है, यह भी हम सब जानते हैं। सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाती है, यह भी हम सब जानते हैं। तो सूर्य केंद्र में है, सूर्य ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता धरती पर। इसलिए कहा कि अपने द्युलोक में जहाँ वो हैं वहाँ तो उन्होंने कर ही रखा है व्याप्त। इसके अलावा उन्होंने इस धरती को भी व्याप्त कर रखा है। और चित्रम देवानाम उद्गादनिकम चक्षुर्मित्र से वरुणस्य आग्ने आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम। सूर्य आत्मा, सूर्य आत्मा है किसका? जगतः, जो गमनशील है। जगत मतलब गमनशील है। संसार को जगत क्यों कहते हैं? संसार को संसार क्यों कहते हैं? ये जगत है, गतिशील है। गतिशील किस अर्थ में है? हम देखते हैं लगातार लोग आते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं, नए लोग आते हैं, पुराना वृक्ष गिर जाता है, नया वृक्ष आ जाता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, पुरानी वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं, नई वस्तुएं आ जाती हैं। तो लगातार गमन हो रहा है, इसलिए इसको जगत कहते हैं। जगत, जगत चलने वाला। और सूर्य इसका आत्मा है। सूर्य ही है जो इस संसार को गतिशील बनाए रखता है। सूर्य के आकर्षण में बंधी हुई पृथ्वी घूमती रहती है उसके चारों ओर। तो इसलिए इस जगत को गतिशील कैसे? जैसे अंधकार ही अंधकार, सूर्य न रहे अंधकार ही अंधकार हो जाए, सब प्राणी सब समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही दिन निकलता है हम गतिशील हो जाता है। तो सूर्य जो है इस गतिशील जगत का आत्मा है, मूल कारण। सूर्य आत्मा जगतस् तस्थुषश्च। और जो तस्थु हैं मतलब रुके हुए हैं, जैसे पेड़ देख लीजिए, पेड़ क्या है? वो चलता है क्या? नहीं चलता है ना, तो वो रुका हुआ है। उसी तरह से निर्जीव पदार्थ जो हैं वे चलते हैं क्या? नहीं चलते ना, पड़े हुए हैं। मकान पड़ा हुआ है, उसमें डला पंखा पड़ा हुआ है, गाड़ी पड़ी हुई है। तो जो रुके हुए हैं उनका भी वो आत्मा है। वे सारी वस्तुएं भी इसीलिए चल पा रही हैं क्योंकि सूर्य है। सूर्य जिस दिन समाप्त हो जाएगा, सूर्य के हटते ही पृथ्वी पर ऐसा घोर अंधकार छा जाएगा, सारी चीज़ें वो क्या हो जाएंगी? विखंडित हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कहा कि सूर्य गतिशील वस्तुओं का भी आत्मा है और सूर्य जो रुके हुए हैं स्थिर वस्तु उनका भी आत्मा है। तो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। और आगे क्या कहा? चित्रम देवानाम उद्गादनिकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य आग्ने आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। सूर्यो देवीम उषसम रोचमानाम। सूर्य जो है वह उषसम रोचमानाम, चमकती हुई उषा के पीछे आता है। आप ध्यान करिए, प्रातःकाल जब सूर्यदेव उदित होते हैं तो वो किसके पीछे आते हैं? पहले कौन आती है? उषा, सुबह की लाली, उसी को उषा कहते हैं ना। तो सूर्य उसके पीछे आता है। चित्रम देवानाम सूर्यो देवीम उषसम रोचमानाम। वह जो उषा है रोचमाना है, बहुत ही चमकीली है।
सूर्यो देवी उषसम रोचमानम, उषा देवी जो बहुत चमकीली हैं वे उसके पीछे पीछे आते हैं। पहले सुबह की लाली आती है, उषा आती है, और उसके बाद सूर्य उगते हैं। तो सूर्यो देवी उषसम रोचमानम। फिर कैसे? तो कहते हैं मर्त्यो न योषाम अभ्येति पश्चात। जिस प्रकार से मर्त्य जो है यानी मनुष्य जो है, पुरुष जो है, वह अब योषाम स्त्री के पीछे पीछे जाता है। देखिए हमारे ऋषियों को श्रृंगारिक वर्णन भी करना आता था। क्या बढ़िया तुलना की है। सूर्य देव उषा के पीछे पीछे आता है। प्यारी छात्राओं, संस्कृत साहित्य श्रृंगारिक वर्णनों से भरा हुआ है, तो उसको बहुत ही सुंदर ढंग से और साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है ये श्रृंगार में बात करना। तो इसी दृष्टि से इसको देखना समझना चाहिए। इसके बिना साहित्य का आनंद नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता रहता हूँ। आप लोग प्रथम वर्ष में थी तब भी कहा था, द्वितीय वर्ष में आप अभी हैं, तृतीय वर्ष की छात्राओं को भी कहा कि इस तरह के श्रृंगारिक वर्णन सबसे ज़्यादा मिलते हैं संस्कृत साहित्य में। तो उन श्रृंगारिक वर्णनों से यदि बच के चलेंगे तो साहित्य का सारा रस समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसको एक बड़े आह्लादक भाव से उसको स्वीकार करना चाहिए और उसमें रस लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अब वो क्या कह रहे हैं ऋषि कि जो सूर्य है वह उषा के पीछे पीछे आता है। कैसे आता है? तो कहते हैं मर्त्यो न योषाम अभ्येति पश्चात। जैसे पुरुष जो है, यहाँ मर्त्य से तो सभी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि आगे योषाम स्त्री कहा गया है तो मर्त्य से यहाँ अर्थ पुरुष ही लेना पड़ेगा। जैसे यदि आप लोगों ने संस्कृत के सूत्र पढ़े हैं ना, उसमें जो है उपसर्ग अपवाद, तो अपवाद को अगर बाहर कर देते हैं तो जो बच जाता है उसी की बात होती है। जैसे यह कहा जाए कि खाना खाओ, और खाना खाओ के बाद ये कहा जाए कि पहले सब्जी खा लो, तो इसका मतलब क्या हुआ? बच क्या गया? रोटी खाना। यदि कहा कि मैं रोटी खा रहा हूँ तो और रोटी खा ली, रोटी खा रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, तो खाना खा रहा हूँ मैं यदि कहा कि आपने कहा कि क्या, मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा कि खाना खा रहे हैं, तो मैंने आपको देखा तो मैंने कहा कि हाँ सब्जी खा रहे हैं आप, तो कहा कि हाँ सब्जी खा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप ये समझ जाऊँगा कि या तो आपने रोटी खा ली है, मतलब रोटी के साथ पहले सब, या तो रोटी आपकी ख़त्म हो गई और सब्जी बची है, सब्जी खा रहे हैं, या फिर मैं ये समझूंगा कि पहले सब्जी खाएंगे और बाद में रोटी लेंगे, तो दोनों मिला के खाएंगे। तो यदि उसी तरह से यह कहा गया कि मर्त्य जो है मरणशील है, और उसमें कहा कि स्त्री के पीछे पीछे, तो बचा कौन? पुरुष ही तो बचा। तो कहा कि जैसे मर्त्य है यानी पुरुष है वह स्त्री के पीछे पीछे जाता है, उसी तरह से सूर्यदेव उषा के पीछे, प्रातः काल की लाली के पीछे पीछे आते हैं। यानी आपने देखा होगा कि पहले प्रातः काल की लाली उषा आती है और उसके पीछे सूर्यदेव आते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे पुरुष जो है वह स्त्री के पीछे पीछे जाता है। एक आकर्षण जो है पुरुष का स्त्री के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। स्त्री का पुरुष के प्रति, स्त्री का भी आकर्षण होता है, या तो नहीं कहूँगा कि नहीं होता, होता ही है, लेकिन वो इस तरह से पीछे पीछे नहीं डोलती जिस तरह से पुरुष जो है स्त्री के पीछे पीछे डोलता है। उसमें थोड़ा आकर्षण होता है, थोड़ी बदमाशी होती है, इस तरह की बातें रहती है। लेकिन सामान्यतया यह देखा जाता है कि आकर्षण के वशीभूत जो पुरुष है वह स्त्री के पीछे पीछे जाता है। तो यहाँ पर वैदिक ऋषि ने इसी को कहा है कि जैसे पुरुष स्त्री के पीछे जाता है वैसे ही उषा के पीछे सूर्यदेव जा रहे हैं। यहाँ पर उषा को स्त्री माना गया, सूर्य को पुरुष माना गया, तो ये उपमा सटीक बैठ गई। मर्त्यो न योषाम अभ्येति पश्चात यत्रा नतो वितन्वते युगानि, यत्रा नरो वितन्वते युगानि।
सूर्यो देवी मुशशम रोचमानाम मर्त्यो न योषाम अभ्येति पश्चात यत्रा नरो वितन्वते युगानि। जहाँ जैसे ही सूर्यदेव का उदय होता है कि जो पुरुष होते हैं युगानि, हल को, युग का अर्थ होता है हल, जो हल किसान हल चलाते हैं ना, उसको युग भी कहते हैं। तो उस युग को उठा लेते हैं, हल को उठा लेते हैं, यत्रा नरो वितन्वते युगानि। और उसके बाद उस हल को ले जाकर वह खेत की ओर चल पड़ते हैं। वितन्वते युगानि सूर्यो देवी मुशशम रोचमानाम मर्त्यो न योषाम अभ्येति पश्चात यत्रा नरो वितन्वते युगानि। वितन्वते युगानि, उस युग को उठा लेते हैं और वहाँ चले जाते हैं खेतों में। देवयंतो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय यत्रा नरो देवयंतो युगानि। चमकते हुए हल को उठा लेते हैं और वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम, और भद्राय भद्रम, जो भद्र कार्य हैं, यज्ञ करना, दान देना, उसके लिए भद्रम, भद्र काम करने के लिए चले जाते हैं, अच्छा काम करने के लिए चले जाते हैं। भद्र कल्याणकारी काम के लिए, अच्छा काम करने के लिए चले जाते हैं। कैसे कि जब तक वो खेती नहीं करेंगे तो धन नहीं होगा, धन नहीं होगा तो यज्ञ कैसे करेंगे, दान कैसे करेंगे। इसीलिए वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम, अपने कल्याणकारी कार्य को करने के लिए भद्रम, कल्याणकारी कर्म करने निकल पड़ते हैं। इस तरह से हमने 2 मंत्रों का आज पारायण किया। सूर्य सूक्त के शेष मंत्रों का पारायण हम आगे करेंगे। यह हमारा अंतिम सूक्त है। इसके बाद हमारा वैदिक सूक्त संग्रह का कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर हम आगे की पुस्तक देखेंगे। धन्यवाद।